Good morning, student. Today we are going to start our chapter number 3, that is pair of linear equation into variable. Okay. So सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं what is linear equation. So it is an equation between two variable. Okay, ध्यान से सुनना. It is an equation between two variable that give a straight line when plotted on a graph. Okay. अब यहाँ पे बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स आपकी इक्वेशन कितनी होगी, दो होगी, है ना. तो टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से एक्स एंड वाई. ओके. टू लीनियर इक्वेशन in two variables say x and y are called pair of linear equation in two variable. Okay, so general form of pair of linear equation in two variable x and y is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ओके, अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे x और y है ना, लिखा है ना, x एंड y आर द टू वेरिएबल्स, और ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, अब फॉर एग्जांपल हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 15. ओके, सो देखो x और y यहाँ पे क्या आपका क्या है, वेरिएबल है. यहाँ पे भी x एंड y क्या वेरिएबल है. तो दिस टू आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, अब कुछ हम पढ़ते हैं लाइंस के बारे में. दिस लाइंस आर व्हाट, दिस लाइंस आर intersecting line and these are parallel lines and these are coincident line. Okay, these are parallel, sorry, this is parallel, this is intersecting and this is coincident. Okay, अब आपके बुक का एक एग्जांपल है. ओके, that the Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9. ठीक है ना, रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे गई, उसने 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर क्या क्या परचेज किया, कितने रुपए में, ₹9 में. एंड हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड ऑफ फॉर ₹18. ओके, उसने 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर लिया ₹18 में. तो आपको इस दोनों सिचुएशन की हेल्प से आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. ठीक है ना. तो मैंने यहाँ पे क्या सपोज किया कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पेंसिल दोनों में है, तो वन पेंसिल का कॉस्ट मैंने माना है कि ₹X है. ठीक है ना. और मैंने सेकंड ये मैंने कंसिडर किया दैट द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर बी व्हाट, ₹Y. ओके, क्यों ये मैंने x और y क्यों सपोज किया, बिकॉज मुझे पेंसिल का और इरेजर का रेट नहीं पता है, मुझे कॉम्बिनेशन का रेट पता है. ठीक है ना. 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर का इतना है, 4 पेंसिल और 6 इरेजर का इतना है. ठीक है, मुझे पर्टिकुलर पेंसिल और पर्टिकुलर इरेजर का मुझे प्राइस नहीं पता है, इसलिए मैंने x और y लिया कि 1 पेंसिल दैट इज़ ₹X एंड 1 इरेजर दैट इज़ ₹Y. ओके, सो मैं यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करूँगा विद दिस टू कंडीशन, दैट 2 पेंसिल दैट इज़ 2x एंड 3 इरेजर दैट इज़ 3y, इसका जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 9. तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9. ओके, अब यहाँ पे देखो 4 पेंसिल दैट इज़ 4x प्लस 6 इरेजर दैट इज़ 6y इज इक्वल टू 18. ओके, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18. ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं वो इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या निकालूँगा, इसके सॉल्यूशन निकालूँगा. ठीक है ना. तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9. ओके, क्या थी मेरी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9. ओके, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँगा यहाँ पे. ओके, सो ये 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 9. ओके, ये 0 हो जाएगा. ओके, नाउ 3y इक्वल टू 9, 3 से 9, तो y मेरा कितना है, 3. सो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3. ओके, सो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3. अंडरस्टैंड. अब देखो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं. क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं.
अब हम जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 9. ओके, y इक्वल टू 0. ओके, so that is 2x equal to 9. So x equal to what? 9 by 2, that is 4.5. So when y equal to 0 then x equal to 4.5. Okay, when y equal to 0 then x equal to 4.5. Okay, अब हमारी दूसरी इक्वेशन थी that 4x plus 6y equal to 18. Okay, 4x plus 6y equal to 18. Okay, so देखो 4x प्लस 6y इक्वल टू 18. अब सबसे पहले मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मुझे y कितना मिलेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा. तो 6y इक्वल टू 18. सो y इक्वल टू 3. तो देखो y इक्वल टू कितना आ गया 3. ओके, अब मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ. ठीक है ना. सो मेरा y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 4 इंटू 3. मैंने x को यहाँ पे पुट किया, 4 इंटू 3 प्लस 6y इक्वल टू 18. ओके, 4 3 ज़ा 12, 6y 18. अब ये 12 इधर जाएगा तो ये साइन क्या है कि यहाँ पे प्लस, और ये जाएगा कहाँ पे, RHS में. जब RHS में जाएगा तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो 18 माइनस 12. ओके, सो 6y इक्वल टू वॉट, 6 है ना. 18 माइनस 12 दैट इज 6. सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. 6 6 कैंसिल. सो व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1. ओके, सो व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1. ओके, अब क्या करना है आपको, इन दोनों सॉल्यूशन की हेल्प से आपको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है. मैंने एक्चुअल में नोटबुक में किया है, आपको इसको ग्राफ पेपर में करना है. ठीक है, अब ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा है y एक्सिस. ओके, मैंने स्केलिंग मैंने 1 सेंटीमीटर का ले रखा है यहाँ पे x एक्सिस में, और y एक्सिस में भी मैंने 1 सेंटीमीटर का ले रखा है. ओके, अब देखो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3. ओके, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, तो देखो ये रहा. ओके, व्हेन x इक्वल टू 4.5 y इक्वल टू 0. सो व्हेन x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू क्या है 4.5 और y इक्वल टू 0, मतलब y ऊपर है ही नहीं तो यही पॉइंट रहेगा. तो क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 4.5 कॉमा 0. ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन, दैट इज़ 2x प्लस 3y का. ये मेरे 2 पॉइंट्स थे. ओके, अब सेकंड मेरी जो इक्वेशन थी 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, उसका सॉल्यूशन देखो क्या है 0,3. ठीक है ना. तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3. ठीक है ना. तो देखो मेरा x इक्वल टू क्या है 0 y इक्वल टू 3. ठीक है ना. देखो इन दोनों में ये कॉमन है. ओके, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3. और मेरी जो सेकंड सॉल्यूशन था व्हाट दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1. तो देखो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1. x इक्वल टू 3 1 2 3 एंड y इक्वल टू 1 1. तो मैंने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचा तो मुझे 3,1 यहाँ पे मिला. ठीक है ना. अब जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा ना तो ये तीनों की तीनों पॉइंट्स क्या होगा, एक ही लाइन में क्या करेगा, लाई करेगा, एक ही लाइन पे आपको मिलेगा. ठीक है ना. तो इन दोनों इक्वेशन दैट इज़ 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 9. ठीक है ना. ये इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको एक ही लाइन पे क्या मिलेगा, आपको लाई मिलेगा. दैट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों पेयर ऑफ लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है, दोनों मिली हुई है. दैट इज़ 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 9. दे बोथ आर कोइंसिडेंट. ओके ओके, सो वी आर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 3.1. उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैट आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, I was a 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Okay. अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें मैंने माना कि आफ्ताब की एज है x और उसकी डॉटर की एज है y, प्रेजेंट की. ओके, अगर उसकी प्रेजेंट की अगर x है, ठीक है ना, तो 7 साल पहले की उसकी कितनी होगी, x माइनस 7, और उसकी डॉटर की क्या होगी y माइनस 7. ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम इससे क्या फॉर्मूला और हम क्या एक्सप्रेशन बना सकते हैं. ठीक है ना. सो देखो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, ऑल्सो
3 year from now I shall be 3 times as old as you. ओके, तो अभी प्रेजेंट की एज है एक्स, तो 3 ईयर नाउ, तो 3 साल के बाद कितनी होगी एक्स प्लस थ्री, किसकी, आफ्ताब की, उसकी डॉटर की कितनी होगी वाई प्लस थ्री। तो देखो उसके जो फादर की एज थी वो एक्स प्लस थ्री और डॉटर की एज है वाई प्लस थ्री। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे बोला कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, तो जो ये 7 ईयर एगो है ना उसकी बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे x माइनस 7 था, अब फादर बोला कि x माइनस 7 ईयर है ना, ये वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वाज, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, दैट इज y माइनस 7। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये था कि दैट ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू। तो फादर की एज होगी एक्स प्लस थ्री और डॉटर की एज होगी वाई प्लस थ्री, ठीक है ना। अब बोल रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स, ठीक है ना, तो वो जो फादर है वो 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है किससे, उसकी बेटी से। तो देखो फादर की एज ये है और बेटी की जो एज है ना, दैट इज़ डॉटर एज, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो x प्लस थ्री इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 3 ज़ा 9। ओके, ये 3y को मैं यहाँ पे LHS में लिखा है, तो x माइनस 3y और 9 यहाँ पे, तो प्लस 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस 6, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, एज इट इज़ यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोला, तो 7y 7 7 सा 49। ओके, एंड 7y इसको मैं अगर मैं LHS में लेके आ जाऊँगा तो प्लस की साइन है वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 7 है विल कन्वर्ट इट इनटू positive sign. Okay, so x minus 7y equal to what, minus 49 plus 7, that is minus 42. Okay, so this is our first equation, this is our second equation. Okay, अब देखो मेरी एक इक्वेशन थी what, x minus 7y equal to 42 और दूसरी इक्वेशन थी मेरी x minus 3y equal to 6. ओके, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, अगर मैं यहाँ पे x में पुट क्या करता हूँ, 0 करता हूँ। ओके, सो आई विल गेट 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ओके, माइनस 7y माइनस 42, ये 0 हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 42, सो y इक्वल टू वॉट 6। ओके, नाउ x इक्वल टू मैं 7 पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये प्लस 7 था, इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 42 माइनस 7 दैट इज माइनस 49 और माइनस 7 है, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसल, 7 7 ज़ा 49, so y इक्वल टू 7। ओके, एंड व्हेन आई विल पुट x इक्वल टू 14, मैंने x की जगह 14 पुट किया, तो 14 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ओके, सो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 माइनस 14। ओके, सो माइनस 7y इक्वल टू वॉट, माइनस 42 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 42 प्लस 14 दैट इज 56, सो माइनस 56, माइनस से माइनस कैंसर, 7 8 ज़ा 56। ओके, सो मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिए, वैन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6। ओके, वैन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, वैन x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7, वैन x इक्वल टू 14 y इक्वल टू 8। ओके, सेम एज इट इज़ जो मेरी ये वाली इक्वेशन थी इसमें मैं करूँगा दैट x माइनस 3y इक्वल टू 6, सो फर्स्ट आई पुट x इक्वल टू 0, सो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, सो माइनस 3y इक्वल टू 6, 3 2 ज़ा 6, so my answer is y equal to minus 2. Okay, now I'll put x equal to 6 here, so 6 minus 3y equal to 6. Okay, this 6 and this 6 will be cancelled, so minus 3y equal to 0, so y is equal to 0. Okay, now I'll put x equal to minus 12 in this equation again, so 12 minus 3y equal to 6. Okay, ये 12 हमारा आ जाएगा RHS साइड में, so this plus sign will convert it into minus sign, so 6 minus 12 equal to minus 6, so minus and minus cancel, 3 2 ज़ा 6, so y equal to 2. ओके, so इसके हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे ये। ओके, अब मैंने स्केलिंग लिया, ठीक है ना, आपको ग्राफ में ही करना है सब कुछ, यहाँ पे मैंने x एक्सिस लिया, यहाँ पे मैंने y एक्सिस लिया, ठीक है ना।
तो x माइनस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन थी ना, तो उसके ये सॉल्यूशंस थे, ये वाले सॉल्यूशन थे, ठीक है ना। तो मेरा व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, तो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2 हियर, व्हेन x इक्वल टू 6 y equal to 0 here, when x equal to 12 y equal to 2 here. So I'll make a straight line, okay. And from the above equation that x minus 7y equal to minus 42, इसके हमारे solution थे when x equal to when y equal to 6 x equal to 0, okay. And the second solution is when x equal to 7, okay, y equal to 7, okay. And the third solution is when x equal to 14 y equal to 8, okay. So I'll make a straight line, okay. So this straight line says this is a equation of x minus 7y equal to minus 42, and this straight line says this straight line is a line of x minus 3y equal to 6, okay. So you have to draw in द ग्राफ, ओके. आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है, आपको इस तरीके से नोटबुक में नहीं करना है, आपको किस में करना है, ग्राफ में करना है. सो द थर्ड क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप on a day was found to be 160 rupees. Okay, after a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300. ठीक है ना. एक महीने बाद उनकी जो वैल्यू है एप्पल और ग्रेप्स की, वो क्या चेंज होगी. रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन आई कंसिडर अ कॉस्ट ऑफ 1 kg बी रुपीज़ एक्स. ओके, क्योंकि मुझे 1 kg एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की एक्चुअल में वैल्यू पता नहीं है, इसलिए मैंने 1 kg ऑफ एप्पल को मैंने एक्स सपोज किया एंड आई कंसिडर 1 kg of grapes be rupees y. Okay, so if I see the first condition that 2 kg of apple and 1 kg of grapes has a value of rupees 160. Okay, so my first equation is 2x plus y equal to 160. Okay, and my second equation, with the help of this second statement, that after a month the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grape is rupees 300. Okay, so 4 kg of apple, that means 4x, and 2 kg of grapes, that is 2y. So my equation will be 4x plus 2y equal to 300. Okay, इस पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा मेरा ओनली y, दिस 150. Okay, so now I consider the first equation, that is 2x plus y equal to 160. Okay, and in that equation first I'll put x equal to 0. So when I put x equal to 0 over here, so what, that is 2x plus y equal to what, 160. So if x equal to 0, that means 0, so y equal to what, 160. So y is here 160, and when I'll put y equal to 0 over here in this equation, so this will be 0, this y will be 0, and 2x equal to 160, and 2 8s are 16, 0, so x will be 80. Understand? And the third solution is when I'll put x equal to 50 in this equation, so 2 into 5 50. Okay, x जो है वो मैंने यहाँ पे पुट किया. ओके, सो 2 into 50 plus y equal to 160. ओके, सो y equal to what, 160 minus 100. ओके, ये 100 कहाँ से आया, 2 into 50, that is 100, and that 100 will come into RHS. Okay, so the sign will be changed, 160 minus 100, that is equal to what, 60. Okay, so when x equal to 50, y equal to 60, y equal to 60, simple. Okay, कोई rocket science नहीं इसमें. So in the second equation, with the help of this equation 2x plus y equal to 150, when I'll put x equal to 0 in this equation, I'll get y equal to 50. Simple. Okay, this will be 0, and when I put y equal to 0 in this equation, this y is what, 0, so 2x equal to 150. Okay,
2x equal to 150 and x equal to what? 150 by 2. So this is x equal to 75. So when y equal to 0, x equal to what? 75. And when I put x equal to 50 in this equation, in this algebraic equation, so what I'll get? So 2 into 50, 2 into 50 plus y equal to 150. Okay, this x equal to 50 I'll put in this equation, so I'll get this. Okay, so 2 into 50 plus y equal to 150, and 2 into 50 is what? Your 100. Okay, sorry, by mistake I'll write 50, this 100. Okay, so 150 minus 100, that is 50. Okay, so our solution is when x equal to 0, y equal to what? 150. When y equal to 0, okay, your x is 75, and when x equal to 50 and y equal to 50. Okay, with this two solution we have to make a ग्राफ. ओके, हम ग्राफ में क्या करेंगे? इसको प्लॉट करेंगे. ओके, सो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? ये. सो एक्स एक्सिस पे मैंने 100 तक लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने 160 तक लिया है. ओके, आप देख सकते हो. ओके, वाई एक्सिस तक मैंने कितना लिया? 150. अब ये मैं यहाँ पे क्या, पहले क्वेश्चन के जैसे मैंने क्या सॉल्यूशन मार्क किया है और उसके बाद मैंने लाइन ड्रॉ की है. ठीक है ना? तो ये देखो मेरा 0 एंड 150 वाला था. ओके, दिस वन, ओके, 0 150 75 0 50 50. ओके, सो दिस इज माई इक्वेशन. ठीक है ना? दिस इज माई लाइन ऑफ इक्वेशन 2x plus y equal to 150. Okay, this what? 2x plus y equal to 150. Okay, and the second equation is what? 2x plus, sorry, 2x plus y equal to 160. Okay, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं. ओके, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और ये वाली जो मेरी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150. ओके, सो आपका होमवर्क, ओके, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1 का. ओके, योर क्वेश्चन नंबर 2 है ना? एंड इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं कुछ, आपको बता देता हूँ. योर एग्जाम्पल नंबर 1 and your example number 3. Okay, these 3 questions are your homework. Okay.